वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग क्लियर करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो देखिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। देखिएगा फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होता है फॉर्म प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या करता है रिजर्व करके रखता है। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू अगर डाउन होगा तो फॉर्म को फिर लॉस होगा, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इसका हम लोग टोटल देखिएगा 5 केसेस क्लियर करेंगे, वन बाय वन हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, देखिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट से क्लियर करते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर हम लोग रिजर्व बोलेंगे, ये बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड दिया रहेगा, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मान लीजिए कि यहाँ पर 50,000 दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड हम लोग 5 केसेस क्लियर करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट केस, केस 1, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन, या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ही नहीं। और इधर देखिएगा एसेट साइड में ये हमारा कॉस्ट रहता है इन्वेस्टमेंट का, ये बुक वैल्यू बोलेंगे या कॉस्ट बोलेंगे। इसको हम लोग कॉस्ट भी बोल सकते हैं या बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, देखिए फर्स्ट केसेस हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारा 50,000 है हम लोग क्या करेंगे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर हम एडमिशन चैप्टर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है बट मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एडमिशन के केस में देखिए क्या एंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर सिर्फ हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग हमेशा ओल्ड रेशियो से ही करते हैं। अब ये था एडमिशन के केस में। अगर आप रिटायरमेंट या डेथ चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या डेथ, तो आपको बस ओल्ड की जगह यहाँ पर क्या लगा देना है ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट केसेस। अब चलिए हम लोग सेकेंड केसेस देखते हैं। देखिएगा केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, इसको हम लोग बुक वैल्यू भी बोलेंगे, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर देखिए क्या बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू के बराबर है। तो उस केस में हमारा फिर सेम एंट्री होगा, क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड को फिर हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिएगा फिर हम लोग सेम एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और अगर रिटायरमेंट और डेथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑल पार्टनर होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड केसेस। अब हम लोग थर्ड केस की भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा थर्ड केस क्लियर है, ये हमारा सेकेंड केस है। जब हमारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों हमारा इक्वल होगा तो उस केस में भी हम लोग आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिएगा थर्ड केस, केस थर्ड, देखिएगा इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बुक वैल्यू के बराबर नहीं, सॉरी, लेस देन होगा, ठीक है, लेस देन है। अब देखिए मार्केट वैल्यू, अब यहाँ पर बुक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। देखिए बुक वैल्यू मान लीजिए कि 1 लाख है, बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 1 लाख है, और मार्केट वैल्यू जो है यहाँ पर 80,000 हो गया। मार्केट वैल्यू हो गया, ये मार्केट वैल्यू है, 80,000 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 20,000 का लॉस हो रहा है। तो जब भी लॉस होगा तो फर्म क्या करेगी? इस लॉस को IFR से रिकवर करेगी। तो देखिए इस केस में हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 50,000 है, 50,000 ले लिए, ठीक है, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब यहां पर देखिए लॉस कितना हो रहा है? 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 का लॉस हो रहा है। तो यहां पर हम लोग ले लेंगे 20,000। अभी भी 30,000 हमारा IFR बचा हुआ है। देखिए IFR यहाँ 50 है, 50 में हमारा 20 का लॉस रिकवर हो गया। अभी भी 30,000 बैलेंस है, तो उस 30,000 को हम लोग क्या करेंगे? फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में। अगर आप एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ओल्ड, और अगर आप रिटायरमेंट या डेथ का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑल। और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा याद रखिएगा ओल्ड रेशियो से ही होता है। अगर हम एडमिशन का भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट का भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ओल्ड रेशियो, डेथ का भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ओल्ड रेशियो। बस इसको एकदम आप लोग क्लियर रखिएगा। अब देखिए हम लोग केस 4 क्लियर करते हैं। केस देखिएगा 4। अब केस 4 बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is more than book value of investment, यानी यहां पर बता रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से एक्सेस होगा। तो मान लीजिए कि मार्केट वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1,20,000 है, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 है। तो इस केस में क्या होगा? देखिएगा एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो हम लोग एक टॉपिक क्लियर कर चुके हैं कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस केस में हम लोग उसका ट्रांजेक्शन कहाँ करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट पे करते हैं। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर 20,000 का वैल्यू हमारा इंक्रीज हो गया, किसका? इन्वेस्टमेंट का। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे। देखिएगा सबसे फर्स्ट एंट्री होगा, देखिएगा यहाँ पर 20,000 का वैल्यू इंक्रीज हो गया है, तो हम लोग एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमारे लिए गेन है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना ले जाएंगे? देखिए डिफरेंस 20,000। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 20,000 हो गया ये हमारा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब इस प्रॉफिट को भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो से? ओल्ड रेशियो से। तो देखिए जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन का तो हमारा एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू।
फिर देखिए, अगर आप एडमिशन बना रहे हैं तो आप लिखिएगा ओल्ड पार्टनर, और अगर आप रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऑल पार्टनर। वो आपका चैप्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। टू ओल्ड पार्टनर, हम मान लीजिए एडमिशन से ले रहे हैं तो टू ओल्ड पार्टनर। अगर रिटायरमेंट बनाते हैं तो यहाँ पर ऑल पार्टनर हो जाता, डेथ भी बनाते तो ऑल पार्टनर हो जाता, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 20,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो से, ओल्ड रेशियो से। हमेशा याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो से ही होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब हम लोग को एक एंट्री और भी यहाँ पास करना पड़ेगा। अब क्या बोलिए, क्या करेंगे बताइए। हम लोग क्या किए, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन में इसका ट्रांजेक्शन किए, फिर प्रॉफिट रिवैल्यूएशन हम लोग क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमारा IFR जो है ये हमारा यूज तो हुआ नहीं, क्योंकि हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया। जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तब हम लोग IFR से लॉस को रिकवर करते हैं, बट यहाँ पर तो लॉस हुआ नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, IFR को भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फिर इसका एंट्री देखिए क्या होगा, IFR या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। देखिए फिर वही हमारा कंडीशन आएगा, अगर रिटायरमेंट बनाएंगे तो ऑल, एडमिशन बनाएंगे तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और डेथ भी बनाएंगे तो ऑल। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो उस केस में हमारा 3 एंट्री होगा। एक हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का, दूसरा हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का, एंड थर्ड हो गया IFR डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम लोग 4 केसेस क्लियर कर लिए। अब एक केस हम लोग और भी अभी क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं केस नंबर 5। केस 5। अब देखिए केस 5 क्या होना चाहिए, हम लोग इक्वल पढ़ लिए, मोर देन पढ़ लिए, लेस देन पढ़ लिए। अब हम लोग एक ऐसा पढ़ेंगे जो कि लेस देन ही होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, लॉस हमारा IFR से ज्यादा हो जाएगा। देखिएगा, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन book value of investment, एंड यहाँ पर जो लॉस होगा, एंड लॉस इज मोर देन, लॉस हमारा ज्यादा हो जाएगा, किससे ज्यादा होगा, मोर देन IFR, इससे हमारा लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग मार्केट वैल्यू देखिए, मान लेंगे कि मार्केट वैल्यू जो है हमारा 40,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 40,000। अब देखिए बुक वैल्यू है 1 लाख, मार्केट वैल्यू है 40,000, तो हो गया ना 60,000 का लॉस। अब 60,000 का लॉस हुआ तो आप खुद देखिए कि लॉस इज मोर देन IFR, लॉस हमारा 10,000 से एक्सेस हो रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, बस टोटल 5 केसेस है, 5 केसेस अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा तो आपका एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में IFR आपका एकदम क्लियर, आप अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा क्वेश्चन रिलेटेड टू IFR। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, हमारे पास IFR जो है 50,000 है, 50,000, और हमारा लॉस जो हो रहा है, लॉस को हम लोग इन्वेस्टमेंट में ले जाएंगे। देखिए लॉस कितना हो रहा है, बुक वैल्यू है 1 लाख और यहाँ पर कितना है 40,000 मार्केट वैल्यू है, तो 60,000 का लॉस हो रहा है, 60,000। अब देखिए 10,000 हम लोग कहाँ इसको ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे, डेबिट साइड, ये हमारे लिए लॉस हो गया। तो अगर हमारा लॉस होगा या एसेट्स का वैल्यू हमारा डिक्रीज होगा तो हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड ले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इस लॉस को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के बीच। तो सेकेंड एंट्री होगा, अगर हम एडमिशन बना रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर,
और अगर सेम उसी तरह रिटायरमेंट बनाएंगे तो ऑल पार्टनर और डेथ बनाएंगे तो ऑल पार्टनर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एडमिशन मान करके ही चल रहे हैं, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस यही हमारा टोटल 5 केसेस है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो टोटल 5 केसेस आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, और कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।